स्वागत है आपका ग्रो विद बुक पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेविड गॉगिंस की बुक कांट हर्ट मी की। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने दर्द, रिजेक्शन एंड फेलियर को अपना ताकत बना लिया। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल बुक नहीं है, ये एक मेंटल टफनेस और डिसिप्लिन का रोड मैप है। लेसन नंबर 1, द अकाउंटेबिलिटी मिरर, फेस ट्रूथ अबाउट योर सेल्फ। कांट हर्ट मी बुक की सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है अकाउंटेबिलिटी मिरर। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप खुद से झूठ बोलना बंद कर देते हैं। आइडिया बड़ा ही सिंपल है। एक मिरर के सामने खड़े हो जाइए, अपनी आंखों में देखिए और यह एक्सेप्ट कीजिए कि आप कौन हैं, क्या गलत कर रहे हैं और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। डेविड अपने मिरर पे स्टिकी नोट्स लगाते थे जिन पे वे अपने बारे में हार्श ट्रूथ और अपने गोल्स लिखते थे। जैसे अगर वे मोटे थे तो लिखते, तुम मोटे हो, ठीक करो इसे। ये थोड़ा क्रूअल लग सकता है, लेकिन वे मानते हैं अपनी कमजोरी को ढकने से इम्प्रूवमेंट में देरी होती है। जब तक आप खुद को विक्टिम समझते रहोगे, आप कभी जिम्मेदारी नहीं लोगे। अकाउंटेबिलिटी मिरर की ताकत यह है कि ये आपके पैसिव होप्स को एक्शनेबल गोल में बदल देता है। आप सिर्फ सपने देखने की बजाय काम करना स्टार्ट करते हैं। इस फेक वर्ल्ड में जहां सब कुछ फिल्टर में दिखाया जाता है, ये मिरर असली बदलाव का जरिया है। यह वहीं से शुरू होता है जब आप दूसरों को दोष देना बंद करते हैं और हर चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो पहले खुद का सच्चा सामना करना सीखिए। कोई और आपकी ज़िंदगी ठीक नहीं करेगा, आपको ही ठीक करना होगा। लेसन नंबर 2, कैलश योर माइंड, ट्रेन योर ब्रेन लाइक अ मसल। डेविड कहते हैं कि जैसे हमारे हाथों में मेहनत करने से छाले पड़ते हैं, वैसे ही हमें अपने दिमाग पर भी मानसिक छाले बनाने चाहिए। यह तब होता है जब हम जानबूझकर कठिनाइयाँ, दर्द और संघर्षों का सामना करते हैं। ये लेसन हमें सिखाता है कि मानसिक मजबूती पाने के लिए टफ सिचुएशन में खुद को डालना जरूरी है। ज़्यादातर लोग दर्द से बचते हैं और कंफर्ट जोन को चूज़ करते हैं, लेकिन डेविड मानते हैं कि कंफर्ट जोन ही आपका असली दुश्मन है। अगर आप हमेशा आसान रास्ता चूज़ करते हैं तो आपका माइंड कमज़ोर रह जाता है। मानसिक ताकत बढ़ाने के लिए आपको हर दिन वो काम करने होंगे जो आपको डराते हैं, थकाते हैं और चुनौती देते हैं। डेविड ने खुद को ऐसे संघर्षों में डाला है जो कल्पना से परे है, जैसे अल्ट्रा मैराथन दौड़ना, नेवी सील ट्रेनिंग पूरी करना और एक दर्दनाक बचपन से निकलना। लेकिन हर स्ट्रगल ने उनके दिमाग को पहले से ज़्यादा स्ट्रांग बनाया। जितना अधिक दर्द उन्होंने सहा, उतनी ही मजबूत उनकी मानसिक ढाल बन गई। स्ट्रांग एंड रेजिलिएंट माइंड बनाने का एकमात्र तरीका है उसे रोज़ चैलेंजेस देना। कंफर्ट जोन आपको स्ट्रांग नहीं बनाता, पेन एंड प्रेशर आपको स्ट्रांग बनाते हैं। लेसन नंबर 3, द 40% रूल, यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। डेविड गॉगिंस की सोच का एक फेमस रूल है 40% रूल। डेविड के अनुसार जब आपका मन कहता है कि आप और नहीं कर सकते, तब आप रियल में अपने एक्चुअल पोटेंशियल के 40% पे ही होते हो। इसका मतलब है ज़्यादातर लोग अपनी असली लिमिट तक पहुंचने से बहुत पहले ही हार मान लेते हैं, ना कि बॉडी के कारण बल्कि अपने माइंड के कारण। डेविड ने ये रूल नेवी सील ट्रेनिंग और अल्ट्रा मैराथन रेस में फील किया। चाहे 100 मील रेस हो या हेल वीक जैसी हार्ड ट्रेनिंग, उन्होंने देखा जहाँ दिमाग कहता था अब नहीं होगा, वहीं से असली संघर्ष शुरू होता था। जब उन्होंने इस माइंड बैरियर को तोड़ना सीख लिया, तब उन्हें अपनी असली स्ट्रेंथ का अंदाज़ा हुआ। 40% रूल सिखाता है कि अपने थॉट्स को चैलेंज करो। जब लगे कि अब और नहीं कर सकते, तब रुकिए मत, गहरी सांस लीजिए और थोड़ा और आगे बढ़िए। बार बार ये एक्स्ट्रा 10% प्रयास करना आपकी मानसिक ताकत को बढ़ाता है और माइंड के लिमिट को रीसेट करता है। ये रूल सिर्फ सोल्जर के लिए नहीं बनाया गया है, इसे आप किसी भी एरिया में अप्लाई कर सकते हैं, जिम में, स्टडी में या बिजनेस में। जब लगे कि अब और नहीं होगा, तब याद रखें आप अपने पोटेंशियल के सिर्फ 40% पे हैं। आगे बढ़ते रहिए, आपकी पोटेंशियल आपके दिमाग की सोच से कहीं ज़्यादा है।
लेसन नंबर 4, यू कांट हर्ट मी, बिकम अनब्रेकेबल। डेविड गॉगिंस की बुक का सबसे पावरफुल मैसेज उसके टाइटल में ही है। कांट हर्ट मी मतलब तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। ये एरोगेंट या ईगो नहीं है, बल्कि यह मानसिक स्थिति की बात है जहां कोई भी इंसल्ट, फेलियर या पेन आपको तोड़ नहीं सकता। डेविड मानते हैं कि अनब्रेकेबल बनना कोई गिफ्ट नहीं है, बल्कि ये एक डिसीजन है जो सेक्रीफाइस, पेन एंड डिसिप्लिन से आता है। डेविड ने अपनी लाइफ में जो कुछ भी फेस किया, जैसे रेसिज्म, चाइल्ड अब्यूज़, ओबेसिटी, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ या रिजेक्शन, ये सब किसी को भी अंदर से तोड़ सकता था। लेकिन डेविड ने हार मानने की बजाय फैसला किया, मैं अपने दर्द को फ्यूल बनाऊंगा, मैं जानबूझकर संघर्ष करूंगा ताकि मजबूत बन सकूं। उन्होंने अपने मन की डिस्कम्फर्ट से आसान बनाना सिखाया, चाहे वो ठंडा पानी हो, फिजिकल एग्जॉस्ट हो या मेंटल ट्रॉमा हो। जितना ज़्यादा उन्होंने सहा, उतना ही उन्होंने जाना कि पेन टेम्पररी है लेकिन हार परमानेंट है। उनका फॉर्मूला है, अभी संघर्ष करो ताकि लाइफ टाइम वॉरियर की तरह जियो। कांट हर्ट मी सिर्फ एक बुक नहीं है, जीवन का एक नज़रिया है। यह उस मेंटेलिटी की बात करता है जिसमें आप ज़िंदगी की आंखों में आँख डालकर कहते हो, जो चाहे कर लो, मैं अब भी खड़ा हूँ। लेसन नंबर 5, पावर ऑफ विजुअलाइजिंग सक्सेस एंड पेन। डेविड गॉगिंस स्ट्रांगली बिलीव करते हैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन पे, पर उनका विजुअलाइज करने का तरीका थोड़ा अलग है। वे सिर्फ सक्सेस का विजुअलाइज नहीं करते, बल्कि उस दर्द, संघर्ष और कठिनाइयों का भी कल्पना करते हैं जो गोल तक पहुंचने के रास्ते में आने वाली है। ज़्यादातर लोग सिर्फ फिनिश लाइन को विजुअलाइज करते हैं, ट्रॉफी, तालियां और सक्सेस। लेकिन डेविड कहते हैं कि ये अधूरी विजुअलाइजेशन है, ये झूठा आत्मविश्वास देता है। अगर आप दर्द के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं, तो जैसे ही कठिनाइयाँ आएंगी आप हार मान लेंगे। कठिनाइयों की कल्पना से आपका मन उसे सहने के लिए तैयार होता है। लक्ष्य और रास्ते दोनों का जब आपका दिमाग पहले से स्ट्रगल को एक्सेप्ट कर लेता है, तो वह उसे रोकता नहीं, बल्कि उसे रास्ते का हिस्सा मान लेता है। तो ये थे कांट हर्ट मी बुक के 5 लेसन्स जो आपको आपके पोटेंशियल के 100% पे पहुंचाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।